नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन क़ुर्बिन व मिन अजम। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। पिछले जुमातुल मुबारक में हमने कुछ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र किया कुरान हकीम की रोशनी। आज की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह हम इस उन्वान पर बात करेंगे कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई है। यानी बाद लोगों का एक ख्याल है कि ईदें तो फ़कत दो हैं, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई। तो हम इस सवाल का जवाब आज की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह तलाश करने की कोशिश करेंगे कि कुरान और सुन्नत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की शान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया। हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को अल्लाह ने बुलंद किया है, तो जिसे अल्लाह बुलंद करे वो मिटता नहीं, वो बढ़ता ही चला जाता। हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ये एक खुसूसी अहमियत का दिन है, और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की रोशनी में हमने इस बात को देख लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की विलादत को खुसूसी अहमियत अता फरमाई। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नबियों की विलादत का जिक्र कुरान पाक में फरमाया, और नबियों की विलादत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर सलातो सलाम भेजने की अपनी सुन्नत को कायम कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के नज़दीक नबी की विलादत कोई अमूमी बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि खसूसी बात है, खसूसी अहमियत की हामिल है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की विलादत और हज़रत ईसा इब्न मरियम की विलादत, फिर उनकी वफ़ात और फिर उनके दोबारा ज़िंदा किए जाने के दिन पर सलाम भेजने का अल्लाह ताला ने अमर कायम कर दिया। और ये सदियों बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पर यह हुक्म नाज़िल करके बतला दिया कि इस हवाले से अल्लाह का मंशा और अल्लाह की मशीयत क्या है। यानी अल्लाह चाहता है कि उसके नबी जब पैदा हों या वफात पाएँ या दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएँ, तो इन तीनों मौक़े पर अल्लाह तबारक व तआला उन पर सलात व सलाम के तोहफे भेजता है। यह है पिछले नबियों की ज़िंदगी। रह गई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हयात तैयबा, तो अल्लाह ने उन नबियों के तो 3 औकात में उन पर सलाम भेजा। 3 औकात यानी विलादत, वफात और दोबारा ज़िंदा किए जाने पर। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ए प्यारे नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दरूद भेजते रहते हैं। यानी उनकी जिंदगियों में 3 मौके पर सलाम भेजा, और हमारे नबी की सारी हयात और बाद ममात भी अल्लाह तबारक व तआला का ये ऐलान है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते रहते हैं। तो इससे अंदाजा कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी के हवाले से क्या मंजूर है और अल्लाह ताला किस किस्म का इरादा फरमाता है या उसका इजहार फरमाता है। हुजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत
यकीनन इस कायनात अर्ज़ व समावी में एक गैर मामूली अहमियत की विलादत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हुजूर की विलादत को वो शर्फ अता फरमाया है कि जो शर्फ किसी और विलादत के हिस्से में नहीं आया। बेशक यूँ तो हर विलादत एक नेमत है, अल्लाह ताला किसी को बच्चा देता है वो भी एक नेमत है, बेटी देता है वो भी रहमत है और नेमत भी है, लेकिन हुजूर की विलादत ऐसी नेमत है कि अल्लाह ताला ने विलादत मुस्तफ़ा के सदके हमें और बहुत सी नेमतें अता फरमाई। ईमान की नेमत अता फरमाई, इस्लाम की नेमत अता फरमाई, कुरान की नेमत अता फरमाई, हुजूर की सीरत तैयबा की नेमत अता फरमाई। तो ये सारी की सारी नेमतें हमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सदके और विलादत की खैरात के तौर पर अल्लाह ने अता फरमाई। तो इसलिए विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मामूली अहमियत की हामिल है। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस कायदे को मुकर्रर कर दिया कि अल्लाह जब भी अपनी नेमत किसी को अता फरमाए तो उस नेमत के मिलने पर लोगों को चाहिए कि वो खुशियां मनाएं, खुशी और मुसर्रत का इजहार करें। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया कि बस इस नेमत के सबब जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई, आपको चाहिए कि उस नेमत का खूब चर्चा करें। तो इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के सबब जो आपको अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया, नसीब हुआ आपको, यानी अब नसीब क्या हुआ, ये हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका नसीब हुई, हुजूर की बेसत नबूवत बेसत मुबारका नसीब हुई, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कुरान नसीब हुआ। तो ये जो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है, बस इसके मिलने पर फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम्हें चाहिए कि इसके सबब खूब खुशियां मनाओ, मुसर्रत और खुशी का इजहार करो, शादमानी का इजहार करो। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उससे बेहतर है जिसे तुम जमा करते हो, जमा करने से बेहतर। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह चाहता है कि उसकी नेमत पर खुशी मनाई जाए, उसके फजल और उसकी रहमत के अता होने पर खुशी मनाई जाए, ये अल्लाह चाहता है। तो जब अल्लाह ताला ने हर फजल और हर नेमत के मिलने पर, रहमत के अता होने पर खुशी मनाने का हुक्म दिया है, तो फिर वो जो सारी खुशियों का सबब है ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनके विलादत और उनके मिलाद की बात आए तो फिर उनकी विलादत पर खुशियां क्यों ना मनाई जाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक कायदा मुकर्रर कर दिया, और यही वजह है कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत भी कायम कर दी इस पर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत भी कायम कर दी, और वो ये कि हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोमवार का रोज़ा क्यों रखते हैं, पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है, किताब उस-सियाम में हज़रत अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोमवार का यानी पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक इसी रोज़ मैं पैदा हुआ और इसी रोज़ मुझ पर कुरान नाज़िल किया गया, इसी रोज़ में पैदा हुआ और इसी रोज़ मुझ पर कुरान नाज़िल किया गया, कुरान उतरा, बस इस सबब से मैं सोमवार का रोज़ा रखता हूँ। तो इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला की इस नेमत को, जो हुजूर की विलादत की नेमत है, इस नेमत को हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्राने के तौर पर खुद भी मनाते रहे, रोज़ा रखकर, अल्लाह का शुक्र अदा करके। तो ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बन गया ये अमल कि सरकार की विलादत पर रोज़ा रखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत है। अब इससे आगे बढ़कर जब हम बात करते हैं खुशी और मुसर्रत और शादमानी के इजहार की, तो हम ऐसे दिन को जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम कहते हैं कि ये ईद का दिन बन गया, ये ईद का दिन है। अब ईद का जो लफ्ज़ है, इसको अगर हम देखना चाहें लुग़वी तौर पर, तो ईद का जो माना है, ईद का लफ्ज़ ऊद से, इसका मतलब है ऐसा दिन जो किसी कौम की ज़िंदगी में, किसी मिल्लत की ज़िंदगी में बार बार लौट कर आता है। मतलब और मफहूम यह है कि अगर किसी कौम को किसी मुसीबत से निजात मिली हो, किसी मुसीबत से निजात मिली हो, किसी परेशानी और दुख का मुदावा हो गया,
तो ऐसा दिन उस कौम के लिए यादगार दिन बन जाता है। वो कौम समझती है कि हमें ये जो दिन नसीब हुआ, अल्लाह ताला ने इस दिन हमसे मुसीबतों और बलाओं को टाला, हमारी परेशानियों का खात्मा हुआ। जैसे हम 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन मनाते हैं कि अल्लाह ताला ने साम्राज्य से, अंग्रेज़ों से पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। तो ये जो ऐसा दिन मनाया जाता है किसी भी कौम की ज़िंदगी में, ऐसे दिन को ईद का दिन कहा जाता है। ईद, अब ईद की दो अक़साम उलमा ने बयान फरमाई है कि ईद वो है, एक ईद वो है जो शरई तौर पर वाजिब होती है, यानी जिस पर शरअन कुछ अहकामात लागू होते हैं। एक ईद वो है, यानी ईद शरई या ईद वाजिब। एक ईद वो है, ईद शरई या ईद वाजिब। अब ईद शरई हम उस ईद को कहते हैं जिसमें कुछ अहकामात हम पर लागू होते हैं। मसलन ईद उल फितर है, तो उस ईद उल फितर की अदायगी से पहले फितराना अदा करना, सदका फितर अदा करना, ये एक हुक्म है। फिर ईद उल फितर जो है उसका इज्तिमा होना, फिर उसमें 2 रकत नमाज का पढ़ा जाना, तो ये अहकामात हैं ईद उल फितर के। इसी तरह ईद उल अज़हा, ये ईद शरई है, तो इसके कुछ अहकामात हैं, यानी ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी करना, पहले नमाज ईद पढ़ना, उसके लिए तकबीरात पढ़ना, और रास्ता बदल के आने जाने का हुक्म है, तकबीरात पढ़ने का हुक्म है, और फिर ईद की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी करने का हुक्म है। तो ये अहकामात हैं, इसको हम कहते हैं ईद शरई या ईद वाजिब। लेकिन ईद, एक ईद वो है जो शरअन वाजिब नहीं होती, जो मोहब्बत की ईद होती है, जो निस्बत की ईद होती है, यानी खुशी का दिन है। उस पर हम पर वाजिब नहीं है कि हम जरूर ऐसा ही काम करें, फर्ज नहीं है। इसलिए ये जो ईद मिलादुन नबी का लफ्ज बोला जाता है, तो ईद मिलादुन नबी कोई फर्ज नहीं है, वाजिब भी नहीं है, लेकिन ये एक अल्लाह के नबी की निस्बत और अल्लाह के नबी की विलादत की खुशी है। बस जो उस मोहब्बत में, जो हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसमें आपकी विलादत की खुशी मनाता है, तो वो समझ ले कि वो ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाता है। तो ये ईद जो है वो शरअन वाजिब नहीं है, जिस तरह ईदैन है, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, लेकिन ये एक मोहब्बत की ईद है। इस पर इजहार तशक्कर करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, नवाफिल पढ़ना, सदका और खैरात करना, दुरूद और सलाम की कसरत करना, ये मुस्तहसन और मुस्तहब अमल है। ये मुस्तहसन और मुस्तहब अमल है, और ये उम्मत में चला आ रहा है, शुरू से आज तक चला आ रहा है। तो इस वजह से ये ईद जो है ये मोहब्बत की ईद है, हुजूर की निस्बत की ईद है कि हुजूर की विलादत की खुशी मनाई जाए। अब इस तसव्वुर को अगर हम सामने रखकर कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखें, तो कुरान में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक मुकाम पर ईद का लफ्ज इस्तेमाल किया, सिर्फ एक मुकाम पर, और वो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 114 में अल्लाह ताला ने ईद का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ये तसव्वुर के हर ईद जरूरी नहीं कि वाजिब हो तो तभी बनाई जाए, और उसके अलावा कोई दिन आ जाए और उसे हम ईद का दिन करार दे दें, तो उस पर कोई फतवा लगा दे कि नहीं भाई ये तीसरी ईद कहां से आ गई। इस तसव्वुर को समझने के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा को देखें, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया कि उनके हवारियों ने उनसे कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, कि आप अल्लाह ताला से खाना मांगे, मायदा खाना मांगे, ताकि अल्लाह आसमानों से हमारे ऊपर खाना नाजिल फरमाए, इससे हमारे दिल मजबूत हो जाए, हमें यकीन आ जाए कि वाकई हम जिस पर ईमान लाए हैं वो दुरुस्त है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बाना अल्लाहुम्मा रब्बाना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका। ये आयत नंबर 114 का कुछ हिस्सा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि ए हमारे रब, हम पर आसमानों से खाने नेमत नाजिल फरमा, ताकि उस दिन जो खाने नेमत के नजूल का दिन हो, उस दिन को हम अपने अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन बना लेंगे। वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी बन जाए कि अल्लाह ताला ने आसमानों से खाना नाज़िल फरमाया है। वो जो जमीन से उगाने की कुदरत रखता है, वो जो जमीन की तहों के अंदर किसी बीज को फाड़ कर उसमें से नन्ही कौंपल उगा के फिर तानावर दरख्त बनाने पर कादिर है, और फिर उस दरख्त पर फल लगाने पर कादिर है, वो अगर चाहे तो इन असबाब से हटकर बराह रास्त आसमानों से अपने बंदों पर खाना नाज़िल फरमा दे। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं।
बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने खाना नाज़िल फरमा दिया और उनके दिल मुतमिन हो गए। तो ये जो दुआ है ये कुरान का हिस्सा बन गई। इस दुआ से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ईद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कुरान और सुन्नत में कि जिसको हम मखसूस कर लें कि बस ये ईद उल फितर या ईद उल अज़हा के लिए मखसूस है, इसके अलावा ये लफ्ज़ बोला ही नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर खाना उतरने के दिन को यौम ईद बनाया जा सकता है तो फिर हुजूर की आमद के दिन को ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं बनाया जा सकता? बड़ी सादा सी बात है। यानी सिर्फ खाना नाजिल हो और वो दिन ईद का दिन बन जाए, सिर्फ खाना नाजिल हो और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए, अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए, तो फिर हुजूर की विलादत की घड़ियां, हुजूर के मिलाद की सातें हमारे अगलों पिछलों के लिए ईदों की ईद क्यों ना बन जाए? अब इसी तस्वर को मजीद समझते हैं। इमाम बुखारी ने अस्सही में रवायत की, ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये जो कुरान मजीद की आयत है हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला इसको रवायत करते हैं और ये सही बुखारी की रवायत है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी ने उनसे कहा, क्या उमर फारूक, अगर हम पर एक ऐसी आयत नाज़िल होती जो तुम्हारे कुरान में तुम्हें दी गई है, तुम्हारे कुरान में तुम्हें एक ऐसी आयत दी गई है जो अगर हमें अता होती तो हम उस आयत के नाजिल होने के दिन को ईद का दिन बना लेते। यहूदी ने कहा हज़रत उमर फारूक से। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके जवाब में फरमाया, आपने फरमाया कि सुन लो, वो आयत जिस दिन नाजिल हुई थी और जिस मुकाम पर नाजिल हुई थी मैं उस दिन को जानता हूं, मैं उस मुकाम को जानता हूं। वो आयत जुमा के दिन नाजिल हुई और अरफा के मैदान में नाजिल हुई हुजूर पर, इसलिए आपने इशारतन उसको बता दिया, जिसकी वजाहत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई शरह में कि हजरत उमर फारूक ने इशारतन बतला दिया कि ए यहूदी तू समझ ले कि तू तो एक ईद की बात करता है कि इस आयत के नाजिल होने के दिन को ईद बना लेते। हम इसको जानते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो वो दिन हमारे लिए 2 ईदों का दिन था। कितनी ईदों का दिन था? 2 ईदों का दिन था, इसलिए कि वो यौम जुमा था, जुमा का दिन, और जुमा का दिन हमारे लिए ईद का दिन है। और दूसरी बात, वो मैदान अरफा में नाजिल हुई और अरफा का जो मैदान है, मुकाम है, और उसमें जो क़याम किया जाता है मैदान अरफात में, वो हज होता है, वहां वो हज है और हज का रुकने आज़म मैदान अरफात में क़याम है। इसलिए आपने ये वाज़े कर दिया कि तुम तो एक ईद की बात करते हो, जब ये आयत हम पर नाजिल हुई हमारे नबी पर, हम तो पहले ही उन दिनों को ईद के तौर पर मनाते हैं, और वो 2 ईदें। फिर इसकी मजीद वजाहत इसी रवायत की और इससे मिलती जुलती एक रवायत की, वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से होती है, और ये इमाम तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया अल जामी अस्सही में, और इसको रवायत करने वाले हज़रत अम्मार इब्न अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना वाली आयत तिलावत फरमाई। आपके पास एक यहूदी खड़ा था, उसने कहा कि ए इब्न अब्बास, आपने ये जो आयत तिलावत की है, अगर ये आयत हम पर उतरती यहूदियों पर तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते, हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। इस पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। आपने फरमाया, बेशक ये आयत 2 ईदों यानी यौम जुमा और अरफा यानी हज के दिन नाजिल हुई है, इसलिए वो दिन तो हमारे लिए पहले ईद के दिन। इससे बात साबित हुई कि अगर कुरान की एक आयत के नाजिल होने के दिन को ईद का दिन कहा जा सकता है, और कहने वाले कौन हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहने वाले कौन हैं? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और कहने वाले कौन हैं? हज़रत अबू कतादा अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और कहने वाले कौन हैं? हज़रत अम्मार बिन इब्न अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी कब्बार सहाबा कराम। अगर ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के अलावा किसी और दिन को ईद का दिन कह सकते हैं तो फिर मिलादुन नबी के दिन को ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं कहा जा सकता? बड़ी सादा सी बात है।
और इसी तस्वर को आगे चलकर हम देखते हैं कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन को ईद का दिन फरमाया। जुमा, पहले इसकी फजीलत बयान फरमाई और फिर इसकी फजीलत की वजह बयान फरमाई। जुमा का दिन, हदीस पाक सुनिए, सुनन अबू दाऊद में हदीस है, किताबुस सलाह में हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रवायत करते हैं कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। उस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और इस रोज ही उनकी रूह कब्ज की गई और इसी रोज सूर फूंका जाएगा, यानी नफका जिसको हम कहते हैं, जो हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे क़यामत की, जिससे इब्तदा होगी, क़यामत का आगाज होगा, क़यामत के दिन का, वो सूर फूंका जाएगा। बस इस रोज कसरत से मुझ पर दरूद भेजा गया। कौन से दिन? जुमा के दिन। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन की फजीलत बयान की, तो फजीलत का सबब भी बयान फरमाया। सबब क्या है कि जुमा का दिन इसलिए फजीलत वाला है अल्लाह की निगाह में और उसके नबी की निगाह में कि जुमा का दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया जुमे के दिन, आपकी खिलकत मार्ज़ वजूद में आई। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी दिन अल्लाह के किसी नबी को बनाया गया तो वो उस बनने की वजह से, तख्लीक की वजह से, वो दिन अल्लाह की बारगाह में फजीलत वाला दिन बन गया। तो आप खुद सोचिए कि जिस दिन अल्लाह के वो नबी जो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं वो तशरीफ लाएं, तो फिर वो दिन जो है ईदों की ईद क्यों ना बन जाए? वो दिन ईदों की ईद क्यों ना बन जाए? फजीलत वाला क्यों ना बन जाए? फिर जुमा का दिन जो है इसे ईद करार दिया गया। हदीस पाक सुनिए, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इसे सुनन इब्न माजा में रवायत किया और इसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये यानी जुमा का दिन ईद का दिन है। जुमा का दिन ईद का दिन है जिसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। बस जो कोई जुमा की नमाज के लिए आए तो गुस्ल करके आए और अगर हो सके तो खुशबू लगा के आए और तुम पर मिसवाक करना लाजमी है। तुम पर मिसवाक करना लाजमी है। अल्लाह के नबी ने जुमा के दिन को ईद का दिन करार दिया। जुमा के दिन को बोलिए ईद का दिन करार दिया। फिर इसी तरह एक और हदीस सुनिए, इसे इमाम अहमद बिन हंबल ने अल मुस्नद में रवायत किया और इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक यौम जुमा ईद का दिन है, बस तुम अपने ईद के दिन को यौम सियाम न बनाओ, यानी रोजे ना रखो। जुमा का दिन मुतलकन जुमे के दिन रोजा मत रखो। और आपने फरमाया, बस तुम अपने ईद के दिन को यौम सियाम मत बनाओ मगर तुम इससे कबल या इसके बाद के दिन का रोजा रखो, यानी जुमे रात का रोजा साथ शामिल कर लो या हफ्ते के दिन का रोजा शामिल कर लो। अकेले तन्हा जुमे के दिन का रोजा रखने से आका ने मना फरमाया, इसलिए कि जुमे का दिन ईद का दिन है। अब आप खुद सोचिए कि अगर जुमे का दिन ईद का दिन है तो एक साल में 52 जुमे आते हैं, 52 फ्राइडेज, 52 जुमे। कितने? 52, पंजाबी 52 जुमे। एक साल में 52 ईदें तो अल्लाह ताला ने हमें जुमे की अता फरमा दी हैं। 52 ईदें तो अल्लाह ने हमें जुमे की अता फरमा दी है। ये नबी की अहादीस में बतला रही है, ये हजूर की सुन्नत से साबित हो रहा है, सही अहादीस से साबित हो रहा है। अब बात वही है कि जुमे का दिन ईद का दिन क्यों बना है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसमें तख्लीक फरमाया। और अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की वजह से जुमा का दिन फजीलत वाला बन गया है, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की वजह से जुमे का दिन ईद का दिन बन गया है, तो फिर 12 रबीउल अव्वल ईदों की ईद क्यों नहीं है? इसलिए हम यही तो कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। ये सलाम भेजना अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। और इस पर खुशी मनाना नेमत के हासिल होने पर ये अल्लाह का हुक्म है कि खुशी मनाई जाए, अल्लाह की चाहत है कि खुशी मनाई जाए। तो इसलिए हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना ये एक फितरी अमल है और ये हर मुसलमान को खुशी होती है और होनी चाहिए। हर मुसलमान को इस पर खुशी मनानी चाहिए, इस पर मुसर्रत और शादमानी का इजहार करना चाहिए।
इसलिए किसी ने कहा निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे, सभी खुशियां मना रहे कि हुजूर की आमद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सी नेमतों का सबब और बहुत सी नेमतों की वजह है हुजूर की विलादत। इसलिए विलादत मुस्तफ़ा की खुशियां मनाएं और धूमधाम से मनाएं, ये अल्लाह का मंशा है, अल्लाह ताला चाहता है और उसका यह हुक्म है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत को बढ़ा दूंगा। अगर हम हुजूर की आमद को रहमत समझेंगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत को हम पर बढ़ा देगा, हुजूर की आमद को नेमत समझेंगे तो अल्लाह ताला हमें नेमतें अता फरमाएगा। और यही जिक्र हुजूर ताजरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर की मजलिस में किया करते थे, हुजूर की बारगाह में किया करते थे। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की मौजूदगी में ये अशआर पढ़ा करते थे हुजूर की बारगाह में, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हज़रत हसन हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर ये अशआर पढ़ते थे और सही मुस्लिम की हदीस साबित करती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते कि हसन बिन साबित के लिए मिंबर रखा जाए, हसन के लिए मिंबर रखा जाए। हजरत हसन बिन साबित मिंबर पर चढ़कर हुजूर को उनकी नात और उनका कसीदा सुनाया करते और उस कसीदे के दो अशार मैंने आपको सुनाए हैं जिसका मतलब यह है व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, आपसे बढ़कर हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं, व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसाउ, और आपसे बढ़कर हुस्न जमाल वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, जना ही नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। ए अल्लाह के नबी, ए हमारे आका, अल्लाह ने आपको ऐसे आला और अशरफ अंदाज में पैदा फरमाया है कि आपको अल्लाह ताला ने अपनी चाहत के ऐन मुताबिक पैदा किया गया और ऐसे पैदा किया गया कि आपके अंदर किसी किस्म का कोई नक्स और कोई ऐब अल्लाह ताला ने रहने नहीं दिया, कोई ऐब और कोई नक्स नहीं आपकी जात में। तो दोस्तों मोहतरम, ये जो आपका शेर है वह अजमलु मिनका लम तालिदिन निसाउ, कि आपसे बढ़कर हुस्न जमाल वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, तो क्या ये हुजूर की विलादत का जिक्र नहीं है? बोलिए, हुजूर की विलादत का जिक्र है कि नहीं? तो ये हुजूर के सामने किया जा रहा है मिंबर पर। इसका मतलब ये है कि महज ये कह देना कि सहाबा कराम ने मिलाद नहीं मनाया तो हम मिलाद क्यों मनाएं? भाई सारे के सारे काम जो सहाबा कराम ने नहीं किए, क्या आज हम उनमें से बहुत से काम नहीं कर रहे जो सिर्फ मजहब और दीन से मुतल्लिक थे? सहाबा कराम तो मस्जिद के कच्चे फर्श पर नमाज पढ़ा करते थे, जमीन पर। हमारे यहाँ एक लग्जरी माहौल बन गया मस्जिदों, पुरताइश आरामदेह माहौल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस पाक शायद मैंने पहले भी आपको सुनाई, हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे तो बाज़ औक़ात मस्जिद नबवी की छत बारिश की वजह से टपकती थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो गीली जमीन से गीली मट्टी आका की पेशानी मुबारक पर लग जाती थी। सहाबा कराम ने तो पुख्ता मस्जिदें नहीं बनाई हैं इस तरह, सहाबा कराम ने तो ये पंखे नहीं लगाए हैं इस तरह, सहाबा कराम ने तो ये कलीन ये इस तरह नहीं बिछाए हैं, सहाबा कराम ने तो ये लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किए हैं, सहाबा कराम ने मस्जिदों में ये वुजू खाने टूटियां भी नहीं बनाई हैं, और जितना भी ये माहौल है जिसमें हम नमाज पढ़ते हैं ये तो नहीं था। इसका मतलब ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ अगर कोई नया काम असलन अच्छा है, भलाई पर मबनी है, और वो है नया काम, वो रूनमा हो जाए, वो वाक़ई हो जाए और उसे अपना भी लिया जाए तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। सिर्फ इशारतन दो बातें अर्ज कर देता हूं। एक जमुल कुरान के हवाले से, जब जंग यमामा में 750 हुफ्फाज सहाबा कराम शहीद हो गए, तो ये सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। हज़रत उमर फारूक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, कुरान को किसी एक जगह पर लिखवा दे, कुरान को किसी एक जगह पर लिखवा दे, यानी कुरान जमा हो जाए। इससे कबल कुरान खजूर की छाल पर और हड्डियों पर और कुछ चमड़े के टुकड़ों पर अलग अलग कुरान लिखा हुआ था, ये सही बुखारी में। और तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना तो आपने फरमाया कि वो काम जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ? यानी उनके ज़हन में यही बात थी कि दीन तो मुकम्मल हो गया है,
अब मैं इस दीन में कोई ऐसा नया काम नहीं कर सकता। लेकिन हजरत उमर फारूक ने दलाइल दिए, समझाया, अपनी बात पर जोर दिया। बस हदीस पाक के अल्फाज हैं, अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को शरे सदर अता फरमा दी। अल्लाह ने उनका सीना खोल दिया और उन पर हक वाज़े हो गया। बस उन्होंने हुक्म दिया कि हाँ ये काम कर दिया जाए। इस तरह कुरान लिखा गया। फिर इसी तरह तरावी के मौका पर जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर था तो मुसलमान उस वक्त तक तरावी अलग अलग पढ़ा करते थे। बाजमात तरावी की नमाज नहीं होती थी। सिर्फ हजूर की हयात तैयबा में 3 दिन बाजमात तरावी हुई, उसके बाद कभी बाजमात तरावी नहीं हुई हजूर के सारे दौर में। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में बाजमात तरावी नहीं हुई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी दौर आधा गुजर चुका था कि आपने एक दिन मुसलमानों को देखा ज़ौक़ शौक़ से इबादत कर रहे हैं, नमाज क़ियामुल लैल कर रहे हैं रमज़ान में, तो आपके दिल में ख्याल आया कि इनको एक कारी कुरान के पीछे जमा कर दिया जाए ताकि लोग मिलकर इबादत कर लें, नमाज पढ़ लें। बस आपने लोगों को नमाज तरावी के लिए जमा कर दिया। जब फिर आपका गुजर हुआ, आपने देखा कि मुसलमान एक कारी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं जमा होकर, तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, निअमुल बिदअति हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है, ये कितनी अच्छी बिदअत है। ये हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं और सही बुखारी में निअमुल बिदअति हाज़िही, इसका मतलब ये है कि बिदअत लुग़वी तौर पर नया काम है, लेकिन वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। देखना पड़ेगा कि वो काम असल के एतबार से क्या है। अगर अच्छा है तो फिर उसे कबूल किया जाएगा, अगर बुरा है तो उसे रद्द किया जाएगा। और बिदअत की जो लुग़वी तारीफ है उसमें यह बात शामिल है कि बिदअत हर नए काम को नहीं कहेंगे, बल्कि वो नया काम जिससे किसी सुन्नत की मुखालफत लाजिम आए उसे हम बिदअत मज़मूमा कहेंगे, बुरी बिदअत। हर नया काम जो है वो बिदअत नहीं है। बाज़ लोगों ने कुल्लु बिदअतुन दलाला से ये जो है वो गलत इसका मकसद लिया, मफ़हूम समझा है कि हर बिदअत गुमराही है। हर बिदअत गुमराही से मुराद हर बुरी बिदअत है, हर बुरी बिदअत है। इसलिए हमें इस तस्वर को समझ आना चाहिए कि अगर हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद आज बतौर ईद मनाया जाता है तो ये कुरान और सुन्नत में अल्लाह ने कहीं भी पाबंदी नहीं लगाई, ना अल्लाह के नबी ने पाबंदी लगाई है कि मुसलमान ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के अलावा किसी और दिन को ईद नहीं बना सकते, ईद के तौर पर नहीं बना सकते। अल्लाह रसूल ने कहीं पाबंदी नहीं लगाई। तो फिर कोई दूसरा उठ के अगर पाबंदी लगाता है तो इसका मतलब यह है कि या तो अपनी जहालत से लगाता है, या अपनी ला इल्मी से लगाता है, या फिर हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतल्लिक़ उसके दिल में कजी है, उसके दिल में बुग़्ज़ है, वो इस वजह से लगाता है। वरना अगर ईदैन के अलावा कोई ईद ना होती तो फिर अल्लाह के नबी जुमे के दिन को ईद का दिन ना कहते। सहाबा कराम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत के नाजिल होने के दिन को ईद का दिन ना कहते, और कुरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले मायदा के दिन को ईद का दिन ना कहता कुरान। तो इसलिए ये बात साबित हो गई कि ईद मिलादुन नबी कहना कोई गुनाह नहीं है, ईद मिलादुन नबी मनाना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, हमें देखना ये चाहिए कि जो काम शरीयत में जायज़ है उसी काम को करें, जो नाजायज़ है वो काम नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हम अपने बच्चों को लगा देते हैं वो चंदा मांगने के लिए, वो लोगों को रास्ते रोक रोक के मजबूर करते हैं चंदा डाले मिलाद का। ये गलत है। हमें अपने बच्चों को ईद मिलादुन नबी के नाम पर बेकारी नहीं बनाना चाहिए, ये गलत है। रास्ते रोकना, लाउड स्पीकर लगा के, वो जो प्रोफेशनल नात खां हैं, जो नात कम पढ़ते हैं और म्यूजिक ज्यादा चलाते हैं, उनकी नातें लगा लगा के हम नॉइज पोल्यूशन फैलाते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनते हैं, लोगों की जिंदगी अजीरन हो जाती है, गलियों बाजारों से गुजरना लोगों का माहौल हो जाता है। ये माहौल गलत है। और फिर हम गुंबद खजरा के मॉडल बनाते हैं, खाना काबा के मॉडल बनाते हैं और फिर उनको गिरा दिया जाता है। ये होता है हमारे यहाँ। यानी पहले तो मॉडल बनाए जाते हैं दिखाने के लिए और फिर उनकी बाकियात वहां बिखरी पड़ी होती है बाजारों में। तो क्या ये बेअदबी नहीं है? अव्वलन तो ये रिवायत गलत है। ऐसी चीजों की शबीहात बनाना ये ईसाइयों का तरीका है, हमारा तरीका ये नहीं है मुसलमानों का। अगर हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना चाहते हैं तो अव्वलन हमें वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जो उलमा और आइमा ने बतलाया। अगर रख सकते हैं तो रोजा रखें, रोजा नहीं रखना तो शुक्राने के नवाफिल अदा करें, हुजूर पर दुरूद और सलाम की कसरत करें, किसी पकीज़ा महफिल में जाएं, मस्जिद में महफिल होती है या किसी के घर में महफिल होती है, वहां तिलावत हो, नात खानी हो, हुजूर के फजाइल मनाकिब हो,
हजूर के मिलाद का जिक्र हो, ऐसी पकीज़ा महफिलों में जाएं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस पर बाजारी रंग इख्तियार करना और बाजारी रंग देना और इसको मेले का समा बना देना, ये गलत है। ये मेला नहीं है, ये मेला खेला नहीं है, ये मजाक नहीं है हजूर का मिलाद। लेकिन अफसोस ये है कि हमने बहुत से ऐसे काम शुरू कर दिए हैं जो नहीं होने चाहिए, और हमारे बहुत से उलमा उसके खिलाफ बात करते हुए भी डरते हैं लोगों की वजह से, कि लोगों की अक्सरियत लग जाती है जब काम पे तो लग जाती है। और आप लोग जानते हैं कि जब बाजारों में बाजार सजते हैं तो फिर रातों को औरतें, बेटियां, खवातीन भी जाती हैं देखने, और फिर मखलूत माहौल बनता है, फिर बेहयाई भी होती है, फिर गलत कारी भी होती है। तो ये चीज़ें गलत हैं, इनको हमें गलत कहना चाहिए। मगर हजूर की विलादत की खुशी और इस खुशी में पकीज़ा महफिलों का होना और उनमें शिरकत करना, ये उलमा और आइमा इस्लाम की तारीख इससे भरी पड़ी है। अल्लाह ताला हमें विलादत की इस रूह के मुताबिक इस दिन को मनाने और हर तरह की बुरी हरकतों से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुनते